आज हर तरह से आदिवासी समाज को कुचलने का काम इस हेमंत राज में हुआ है। राजभवन आक्रोश मार्च के रूप में हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि सूर्य नारायण हांसदा को न्याय मिले। फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। यह फर्जी एनकाउंटर उस सरकार के द्वारा की जाती है जो कहती है अगुआ सरकार। पुलिस ने अपने बचने के लिए उसको लाल मटिया के जंगल में ले जाकर उनका इनकाउंटर करते हैं। ये सरकार को सूर्य नारायण हांसदा से डर था क्योंकि वो पूरे आदिवासी को जगाने का काम कर रहे थे। ये सरकार आज कहीं ना कहीं माफियाओं और पुलिस के गठजोड़ से चल रहा है। प्रदेश में लगातार घट रही है, या खनन लूट का मामला हो या हत्या का मामला हो या इस राज्य में महिलाओं के साथ में बलात्कार का मामला हो, लगातार इस सरकार में 6 वर्ष की सरकार में आज आदिवासी समाज ग्रसित हुआ है। आज हर तरह से आदिवासी समाज को कुचलने का काम इस हेमंत राज में हुआ है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हम लोग का उद्देश्य है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 23 तारीख को, जो आगामी 23 तारीख है, उस दिन हम लोग जिला स्कूल में हम लोग जमा हो करके राजभवन आक्रोश मार्च के रूप में हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि सूर्य नारायण हांसदा को न्याय मिले और उनके साथ एकदम न्याय मिले। और जिस तरह का घटना जो अंजाम हो रहा है इस सरकार में, हम लोग पूरा प्रदेश में हम लोग एक अभियान चलाएंगे और इसी सरकार को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों का चेहरा जननायक के रूप में, लोगों की आवाज़ के रूप में, संथालियों की आवाज़ के रूप में, आदिवासियों की आवाज़ के रूप में एक अपार जन समर्थन के साथ उभरते हुए सूर्य नारायण हांसदा के फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। यह फर्जी एनकाउंटर उस सरकार के द्वारा की जाती है जो कहती है अगुआ सरकार, अगुआरिया सरकार, अपेरिया सरकार, सोबेनरिया सरकार। तो ये सोबेनरिया सरकार में अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी के हितैषी कहते हैं, लेकिन आज हम आदिवासी कहाँ सुरक्षित हैं। और वो फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार का कहना है कि खूंखार अपराधी थे। अगर खूंखार अपराधी थे तो 3 बार 4 बार से वो विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तब आपने क्यों डिटेन नहीं किया। हम ये सब जानते, उनका शरीर देख के ये लगता है कि उनके साथ देवघर में गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के साथ इतना टॉर्चर किया गया कि शायद उसी में उसकी प्राण चली गई। और उससे बचने के लिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में मौत से बचने के लिए फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया। इसलिए फर्जी कहेंगे कि आप अगर फर्जी इनकाउंटर नहीं है तो भाई भाग रहा है तो पीठ में गोली मारिएगा, पेट में गोली मार के किधर से आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ये सरकार सूर्य नारायण हांसदा का फर्जी इनकाउंटर करती है और इसे कुख्यात अपराधी बताकर इसे इनकाउंटर करती है। और ये इस झारखंड राज्य के लिए जहाँ की पुलिस प्रशासन इस टाइप से काम करेगी तो ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, अगुआ सरकार के लिए बहुत खतरनाक बात है। और इसी के लिए सूर्य नारायण हांसदा की जो मौत है, जो हत्या है, जो सरकारी षड्यंत्र के तहत जो उसकी हत्या की गई है, उस हत्या की सीबीआई जांच हो या फिर ये हाईकोर्ट के जस्टिस के तहत में वो स्वतंत्र न्यायिक जांच के तहत जांच किया जाए। उनके जो परिजनों पर जो आपने फर्जी आरोप लगाए हैं, उस पर आप फर्जी जो मुकदमा उसको खत्म किया जाए। अगर कोई बात करते हैं जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर, तो ऐसे पत्रकारों को धमकी देना बंद करें, फर्जी मुकदमों में फंसाना बंद करें। और ये जो आपने जो शोषण और जुल्म का जो पराकाष्ठा किया वो खत्म हो। इसी बात को लेकर 23 तारीख को हम लोग 11 बजे से जिला स्कूल मैदान से हमारा आक्रोश मार्च राजभवन पहुंचेगा। राजभवन से महामहिम राज्यपाल महोदय को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेगा। इस सरकार में इतनी जमीन की लूट और इतनी हत्या और इतनी बलात्कार जैसी मामला इस सरकार में आ रही है, उसको देखते हुए लगातार सभी आदिवासी संगठन के लोग सड़क से सदन तक हमेशा आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद संथाल के बेटा सूर्य नारायण हांसदा, जिसको संथाली समाज लोग मसीहा मानते थे, वो गरीब के लिए भगवान थे, क्योंकि गरीब के हर सुख दुख में वो खड़ा होते थे। विगत 10 तारीख को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए देवघर से उसको थाना लाया गया और थाना में लाने के बाद उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका दम हमको लगता है वहीं पे टूटा।
उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी और पुलिस ने अपने बचने के लिए उसको लाल मटिया के जंगल में ले जाकर उनका इनकाउंटर करते हैं। आप अगर देखिएगा कि जब उनकी मृत्यु शरीर को जब घर ले जाया गया तो पूरा शरीर को उसके परिवारजन के तरफ से जब खोला गया तो आप देखिएगा उसका शरीर में पूरा फोका पड़ा हुआ था। गोली लगने से शरीर में फोका पड़ता है क्या? ये सवाल पूछने वाली है। ये सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन और सरकार को देनी चाहिए। और कल जैसा कि हम लोग एक इंटरव्यू में देख रहे थे, उनके जो वकील थे वो बता रहे थे कि लगभग 25 ऐसे केस थे जिसमें वो बरी हो गए थे और कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, छोटा मोटा केस था ना। उसके ऊपर सूर्य नारायण हांसदा के ऊपर ना मर्डर का केस है, ना हत्या का केस है, ना वो बलात्कार का केस है। छोटा मोटा केस हमको लगता है बहुत ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर है, और वैसे लोग आज विधानसभा और संसद में बैठे हैं। तो क्या सरकार उनको इनकाउंटर कर रही है? नहीं कर रही है। ये सरकार को सूर्य नारायण हांसदा से डर था, क्योंकि वो पूरे आदिवासी को जगाने का काम कर रहे थे। वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। करीब 350 बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे थे। और जो व्यक्ति शिक्षा का बात करता है, जो व्यक्ति सामाजिक न्याय का बात करता है, वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। आदिवासी युवक या तो समाज सेवी जो आवाज़ उठाते हैं उनको कुचलने का काम ये सरकार ने धड़ल्ले से करता है। और ये सरकार आज कहीं ना कहीं माफियाओं और पुलिस के गठजोड़ से चल रहा है, और इसमें जो भी माफिया तत्व है वही सरकार को चलाने का काम कर रहा है। और उनको ये सरकार पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जितनी भी हत्याएं आज हो रही है वो माफियाओं के विरुद्ध में जो भी उठाता है आवाज़ उन्हीं की हत्या करता है। आज सूर्य नारायण की हत्या हुआ, इससे पहले एक पुलिस बहन जिसका नाम है रूपा तिर्की, उनकी भी इसी सिद्धांत और इसी घटनाक्रम में उनका भी हत्या हुआ था। यही साहेबगंज में हुआ था। और उन्होंने भी वहाँ के जो माफिया लोग हैं, जो वहाँ के खान खनिज संपदा की अवैध खनन करता था, उनके विरुद्ध में वो आवाज़ उठाई थी, तो उनका भी हत्या हो गया था। कहीं न कहीं सूर्य नारायण भी इसी षड्यंत्र का साजिश बन गए और आज उनकी हत्या हो गई। सूर्य नारायण हांसदा वहाँ के मांझी बाबा थे, जैसे यहाँ के पान होते हैं उसी तरह के वो भी वहाँ के धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए एक प्रखर वक्ता थे, जिन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा था, भिन्न राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा था। इवन वो भारतीय जनता पार्टी, JLK ऐसे उन्होंने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा उस समय ये आज की जो सरकार बोलती है कि वो जब उग्रवादी था उस समय क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया गया, और आज जब अरेस्ट उस समय नहीं किया और इस समय जब उन्होंने फिर से आवाज़ उठाने लगा तो उनको फर्जी मुकदमा में, जिसमें उसका नाम तक नहीं है, और उस मुकदमा में उसको उठा के ले गया और इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी सांस उखड़ गई और उनको छुपाने के लिए इन्होंने इनकाउंटर